आज निफ्टी ने फाइनली एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और निफ्टी डेली बेसिस पे एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है जो कि ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करता है। आपके हिसाब से मैं किस कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैं किस नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूं और निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और फाइनली निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। जैसा हमने मेंशन किया था, निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया। निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी। हमने कहा था कि अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें वहां पर वेट करना है। निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और जो निफ्टी का हमारा रेजिस्टेंस था ऊपर का 21040, निफ्टी ने एग्जैक्टली वहीं से जाकर रेजिस्टेंस लिया। यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास जाकर निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया। काफी देर निफ्टी ने कोशिश करी उसको ब्रेक करने की, वहां ब्रेक नहीं कर पाया और वहां से निफ्टी ने एक फॉल दिखाया। हमने क्लियरली अपने कल के वीडियो में मेंशन भी किया था कि हो सकता है 21040 निफ्टी का एक रेजिस्टेंस से काम करे। अगर उसको निफ्टी ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक रैली आए, और अगर निफ्टी वहां पर एक रेंज बनाता है और उस रेंज का ब्रेकडाउन देता है तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ भी रैली आए और निफ्टी हमारे नीचे के तीनों टारगेट अचीव करे। निफ्टी ने जब यहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू किया 21040 के आसपास, और उसके बाद निफ्टी ने जब यहाँ पर पहली 15 मिनट की कैंडल जो थी ये इसको ब्रेकडाउन दिया, तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में मेंशन किया था कि मैं 2950 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 56 रुपीज पे। और जब बाइंग ट्रिगर हुई तब वहां पर थोड़ी देर ट्रेड करता रहा 56 के आसपास ही, लेकिन उसके बाद जब निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया तब 56 रुपीज से लेकर सीधे 100 रुपीज तक एक उसने शानदार जंप दिखाई और हमारे को वहां पर एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। निफ्टी ने जब यहाँ पर हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसके पास जाकर सपोर्ट लेना शुरू किया और वहां पर एक रेंज बनाई और फिर उस रेंज का जब ब्रेकडाउन दिया निफ्टी ने, तब मैंने फिर अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 2900 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 54 रुपीज पे। और 54 रुपीज से जब उसने फॉल दिखाई तो 54 से सीधे वो 75 रुपीज तक गया और उसने भी हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में टोटल 2 लेवल शेयर किए थे, 2950 और 2900, और दोनों ने ही हमें एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। जब निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास एक रेंज बना रहा था तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फिर टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी अगर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेकडाउन देता है तो उसमें 50-60 पॉइंट की एक जबरदस्त फॉल आ सकती है। और वही हुआ। जब उसने यहाँ से ब्रेकडाउन दिया हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को, तब उसने एक शानदार 90 पॉइंट्स के आसपास की फॉल दिखाई और हमारा जो डेली का नीचे का थर्ड टारगेट था 2851, उसी के पास जाकर निफ्टी ने फिर सपोर्ट लिया और वहां से एक थोड़ा सा बाउंस दिखाकर 2906 के पास जाकर कहीं क्लोजिंग दी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर निफ्टी का हम डेली चार्ट देखें एक बार, जैसा मैंने अपने कल के वीडियो में कवर भी किया था कि निफ्टी डेली बेसिस पे एक रेंज बना रहा है और आज उस रेंज का 5वां दिन प्लस निफ्टी ने आज डेली बेसिस पे एक बियरिश एनगल्फिंग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। बियरिश एनगल्फिंग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न एक ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन होता है अगर वो उस ट्रेंड के टॉप पे बने जाकर। बियरिश एनगल्फिंग मतलब पहली कैंडल एक ग्रीन होगी और उसके बाद जो बनेगी कैंडल वो रेड कैंडल बनेगी, लेकिन जो रेड कैंडल बनेगी वो पिछली अपनी ग्रीन कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लेगी। मतलब जो रेड कैंडल का हाई है वो ग्रीन कैंडल जो उसकी पिछली कैंडल के उसके हाई से ज्यादा होगा और जो रेड कैंडल का लो है वो पिछली ग्रीन कैंडल के लो से ज्यादा, लो से नीचे होगा। तो निफ्टी ने डेली बेसिस पे एक बेयरिश एनगल्फिंग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जो इंडिकेट करता है कि ट्रेंड रिवर्सल का। और अगर निफ्टी ने कल इस लेवल के नीचे जो हमारी ये बियरिश एंगल्फिक कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका जो लो है उसके नीचे ट्रेड करना शुरू किया और वहां पर सस्टेन कर गया अगर थोड़ी देर, तो हो सकता है वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो और उसके बाद निफ्टी में नीचे की तरफ एक फॉल आए। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। ओवरऑल इंडियन मार्केट काफी स्ट्रांग है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और परसों निफ्टी की एक्सपायरी है। जो आज प्रॉफिट बुकिंग आई है वो सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेड भी थी बिकॉज निफ्टी पिछले कुछ दिनों से एक जबरदस्त रैली दिखा चुका है और पिछले 4-5 दिन से निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, वो भी अपने हाई के पास। जितने भी लोग पिछले कुछ दिनों से कॉल होल्ड करके बैठे होंगे, निफ्टी ने जब रेंज बनाना शुरू किया तो उनका थोड़ा सा प्रीमियम डिके होना शुरू हो गया या फिर हम कह सकते हैं उनका थोड़ा प्रॉफिट कम होना शुरू हो गया, जिस वजह से उन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग करी और निफ्टी में एक फॉल आया। बट ओवरऑल इंडियन मार्केट काफी स्ट्रांग है, तो मेरे ख्याल से हो सकता है निफ्टी में कल एक साइडवेज मूवमेंट रहे और सेकंड हाफ में करीब 2-2:30 बजे के आसपास निफ्टी में एक रिकवरी भी आए। तो जैसा भी निफ्टी के लेवल्स होते हैं वो एनीवेज में डेली बेसिस पे अपने टेलीग्राम चैनल में डालता रहता हूँ।
अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है 2957 के आसपास, जो हमारा आज का नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था। और जो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है वो 2851 के आसपास, जो हमारा आज का नीचे का थर्ड टारगेट था। तो हो सकता है निफ्टी कल 2957 एज अ रेजिस्टेंस और 2851 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। और मान लीजिए निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग देता है 2900 के आसपास और यहाँ पर एक रेंज बनाता है। रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देता है और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 2957 उसको भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी के ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी के हमारा ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 2976 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 21008 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है हमारा 21040 के आसपास। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और उसका ब्रेकडाउन देता है और हमारा जो नीचे का सपोर्ट है 2851 उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी के बाद नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 2824 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 2790 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 2756 के आसपास। 2756 निफ्टी का 15 मिनट्स के चार्ट पे 200 ईएमए का लेवल भी है, तो वो एक निफ्टी के लिए काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। लेकिन मान लीजिए निफ्टी ने यहाँ पर जो ये फॉल दिखाया था आज इसको कंटिन्यू रखता है और कल निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है, तो हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है, हमें वेट करना है यहाँ पर। बिकॉज निफ्टी ने अगर गैप डाउन ओपनिंग दी, जितने भी लोग यहाँ पर पुट बाय करके गए होंगे या फिर कॉल सेल करके गए होंगे उनको यहाँ प्रॉफिट हो रहा होगा। परसों निफ्टी की एक्सपायरी भी है, प्लस ओवरऑल इंडियन मार्केट अभी स्ट्रांग है तो वो पॉजिटिव मोमेंटम में ही है, तो वहां पर वो यहाँ पर वो लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक हो सकता है वो पॉजिटिव मूवमेंट आए और निफ्टी वापस हमारी इसी रेंज के बीच में आकर टिकना शुरू कर दे। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और यहाँ पर आधा एक घंटा सस्टेन करने के बाद करीब 10:30-11 बजे के आसपास अगर निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, हो सकता है निफ्टी हमारे नीचे के तीनों टारगेट बड़ी तेजी से अचीव करे। तो अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है, वेट करना है। लेकिन मान लीजिए निफ्टी ने अगर यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग ही दे दी तो निफ्टी ने जहां पर ये फॉल दिखाया था ये उसके अगेंस्ट होगा और जितने भी लोग आज यहाँ पर कॉल सेल करके गए होंगे उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू हो जाएगा। वो थोड़ी देर अपनी पोजीशंस को होल्ड करेंगे। अगर निफ्टी ने यहाँ पर आधा एक घंटा सस्टेन कर गया, ओवरऑल हमारी मार्केट पॉजिटिव है, और अगर निफ्टी आधा घंटा सस्टेन करने के बाद जो निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल बनेगी, अगर निफ्टी ने उस कैंडल के हाई को ब्रेक करा और उसके ऊपर सस्टेन किया तो हो सकता है वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो और उसके बाद निफ्टी हमारे ऊपर के तीनों टारगेट बड़ी तेजी से अचीव करे। 21040 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है, मैंने अपने कल के वीडियो में डिटेल में कवर भी किया है। लेकिन अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है और यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता थोड़ी देर, उसके बाद निफ्टी यहाँ से एक फॉल दिखाता है तो हो सकता है निफ्टी वापस हमारी इस रेंज के बीच में आए और दिन भर साइडवेज होकर निफ्टी एक फ्लैट क्लोजिंग ही दे दे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।